अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश व खुर्रम रखे। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आप सबको पता है कि रमज़ान से ही रिलेटेड मैं आप सबके लिए वीडियोस ला रही हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है और जो मेरा टॉपिक है वो है रोज़े और इंसानी जिस्म पर उसके असरात। हम में से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल हो सकता है कि रोज़े अगर मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं तो रोज़े की वजह से तो इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है, इंसानी सेहत तबाह हो जाती है, या ये कि ये एक मुश्किल है, एक दबाव है, एक बोझ डाल दिया गया है मुसलमानों पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम की हर बात में हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो रोज़े से हम जहाँ बेपनाह अजर व सवाब हम हासिल करते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कौन से फ़वाइद हासिल करते हैं, तो आइए जानते हैं। रोज़े से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि नई आने वाली भी जो बीमारियां होती हैं हम उनसे महफूज रहते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत बेहतर होती है और अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं कि रोज़े के फ़वाइद कौन से हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि दुनिया में कोई भी बीमारी है या वायरस है, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, स्ट्रांग होगा, तो इतनी जल्दी वो बीमारी या वायरस आपकी बॉडी को अटैक नहीं करेगी। तो रोज़े की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है बढ़ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। बल्कि इम्यून सेल्स जो अगर आपके जिस्म में कोई ख़राब हो चुके हों, उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं। और अगर आपको क़ुव्वत मुदाफ़ा ठीक होगी, बेहतर होगी, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत भी डेफ़िनेटली बेहतर होगी। दूसरा फ़ायदा क्या है, तो दूसरा फ़ायदा भी जान लेते हैं। रोज़े की वजह से माहिरीन नफ्सियात ये इस बात का इकरार कर चुके हैं कि टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी अमराज़, ज़हनी खिंचाव, इस तरह के दीगर अमराज़ जो हैं रोज़े की वजह से हम उन सब से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि रोज़े में ब्रेन की फ़ंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है, इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से हम रमज़ान में ख़ुद को खुश महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा एक्टिव होता है, जो बंद खुली होते हैं वो खुलते हैं और दिमाग सही तौर पर काम करना शुरू करता है। और क्या फ़ायदे हैं रोज़े के, तो हम देखें कि मुसलसल 11 महीने हम खा पी रहे होते हैं, हमारा मैदा लगातार काम कर रहा होता है। तो रमज़ान का महीना जब आता है तो मैदे को भी आराम मिलता है और 80% बीमारियां जो हैं वो मैदे की वजह से ही इंसान को लगती हैं। अगर आपका मैदा अच्छा होगा, बेहतर होगा, सही होगा, तो आपकी सेहत भी सही होगी। तो रोज़े की वजह से हमारा मैदा जो है वो भी स्ट्रांग हो जाता है, तब उसको उसकी भी तंदुरुस्ती होती है। एक तो रोज़े का फ़ायदा ये हो गया। और रोज़े का फ़ायदा क्या है कि इंसान का सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो बढ़ जाता है, विल पावर तेज़ होती है। इसी वजह से रमज़ान में बहुत सारी आप अपनी बुरी आदतें अगर आप में हैं तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो सिगरेट नोशी जिनकी आदत होती है और वो सिगरेट से छुटकारा नहीं पा हासिल कर रहे होते। तो रमज़ान में बहुत सारे लोग होते हैं जो सिगरेट छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह क्या है, यही है कि वो सेल्फ़ कंट्रोल इनका बढ़ जाता है रोज़े की वजह से। तो आप भी सिगरेट अगर छोड़ना चाहते हैं तो रमज़ान में आप छोड़ सकते हैं बआसानी, ठीक है। और रोज़े के फ़ायदे अगर हम देखें कि हमारे जिस्म में शुगर की मकदार जितनी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है फिर हमारे जिस्म में हाई ब्लड शुगर जो है वो हो जाएगी। तो रोज़े में हम फूड इनटेक कम हो जाता है, हमारी बॉडी जो है हमारे जिस्म के अंदर से ही शुगर लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम शुगर के मर्ज़ से भी बच जाते हैं। और रोज़े का एक फ़ायदा ये भी है कि हम शुगर के मर्ज़ से बच जाते हैं, और वो अगर शुगर का मरीज़ है भी तो वो ठीक हो जाता है। और रोज़े के क्या फ़वाइद हैं, तो रोज़े का एक जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रमज़ान में बआसानी आप कर सकते हैं। कोई भी आपका एक्स्ट्रा फैट्स है और वो आपका कम हो सकता है, जो फालतू चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रोज़े की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो भी फाजिल मादे होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और रोज़े के क्या फ़ायदे हैं, तो रोज़े का एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि रोज़े की वजह से हम कैंसर से भी बच सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से, और भी इसी तरह की बहुत सारी बड़ी बीमारियां और लाइलाज बीमारियां माहिरीन अमराज कहते हैं कि आप रोज़े से उनकी वजह से रोज़े की वजह से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो कैंसर के कैसे हम रोज़े की वजह से बच सकते हैं, कि देखें कि जिस्म में जब ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है और हमारा जिस्म जो है उन हिस्सों को खाना शुरू कर देता है जो कि मुतासरा होते हैं, जो कि ख़राब सेल्स, कैंसर के सेल्स बना रहे होते हैं, तो हमारा जिस्म वो सेल्स खाना शुरू हो जाता है, वो मुतासरा हिस्से खाता है, जिसकी वजह से हम कैंसर से बच जाते हैं। और वैसे भी हमारे निमराज कहते हैं कि 25 से 20 दिन अगर कोई इंसान 14 से 15 घंटे भूखा प्यासा रहता है
تو کینسر سے بچاؤ ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پوری ویڈیو کی جو سمری ہے، ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، انسان کی صحت بلکہ اچھی ہوتی ہے، اور اگر صحت خراب ہو رہی ہے تو وہ ان کی اپنی عادتوں کی وجہ سے، اگر وہ سحری اور افطاری میں بد پرہیزی کر رہے ہیں، بے احتیاطی کر رہے ہیں اور ہیلتھی ڈائٹ نہیں لے رہے، بلکہ وہ اس طرح کی ڈائٹ لے رہے ہیں جو روزے میں آپ کی صحت کو ٹھیک کرنے کے بجائے الٹا خراب کر رہی ہے، تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ روزے میں فوائد ہی فوائد ہیں، بے پناہ اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اگر آپ روزے نہیں رکھیں گے تو گناہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گا، لیکن آپ اپنی صحت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک انسانی جسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 مہینہ 20 سے 25 دن بھوکا پیاسا رہے، اور اسلام کی ہر بات میں، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو آپ اگر روزے نہیں رکھتے اور اگر آپ کی صحت بہتر ہے، یا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی ہے، تو جانے دیں، روزے رکھیں، آج سے عہد کریں۔ اور یہ بات یقینی طور پر ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ روزے کی وجہ سے، روزے میں برکت رکھی گئی ہے، تو اگر ہماری کوئی صحت میں کوئی خرابی چل بھی رہی ہوگی نا، تو روزے کی وجہ سے ہماری وہ خرابی دور ہو جائے گی، اللہ ہمیں صحت دے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مریض ہیں ان سب کو صحت عطا کرے، جو بھی اگر وہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سک رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام امراض کو دور کرے۔ اور آپ سب نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔